नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभिषेक कराहे सक्सेस की न्यूज से। आज जैसे हम सभी लोग भारतवर्ष के अंदर हैं और भारतवर्ष त्योहारों का देश है, जहां पर एक नया त्योहार आ रहा है जिसे हम लोग रक्षाबंधन के नाम से मनाते हैं। और आज हम सभी के बीच में भारतवर्ष के प्रसिद्ध ज्योतिषी, अंक विद्या के महान महारथी और जिनको राष्ट्रीय 30 अवार्ड मिले हैं और अंतरराष्ट्रीय करीब 11 अवार्ड मिले हैं, वो राजेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। तो राजेश शर्मा जी, आपका सक्सेस के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शर्मा जी, आज के विषय की शुरुआत मैं करना चाहता हूं भद्रा नक्षत्र से, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन के अंदर, और इस बार नहीं, हर बार रक्षाबंधन के अंदर एक विषय बार बार आता है, भद्रा नक्षत्र, भद्रा नक्षत्र, भद्रा नक्षत्र। उस खोप में बहनें समझ नहीं पाती कितने बजे राखी बांधे, भाई को समय मिल नहीं पाता है। तो उसके लिए आपके क्या विचार है? ओम नमो नारायण। देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ, होली का त्योहार हो या रक्षाबंधन का त्योहार है, ये भद्रा नाम का विषय हमेशा खौफ, डर और भ्रम पैदा करता आया है। आज हम इस भ्रम को, इस डर को, इस अफवाह या जो भी है, हम इसका खात्मा करके ही नाम लेंगे। और हमारी बहनें, हम निश्चित करते हैं कि बहनें, हमारी बेटियां रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगी। अब देखिए, जो ये भद्रा जो है, ये मात्र एक पांचांग का विषय है। अभी झोला छाप जो मीडिया कर्मी है, चूंकि हम लोग भी मीडिया कर्मी है, तो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। और फिर मेरे बिरादरी के कुछ झोला छाप जो ज्योतिष है, उन्होंने जबरदस्ती इस विषय को तूल दे दिया है, जिसमें इस पर कोई लेना देना नहीं है। भद्रा सिर्फ पांचांग है। अब इसको जो है रावण से भी जोड़ देते हैं कि रावण ने राखी मनाई थी तो अगली राखी नहीं देख पाया, क्योंकि रावण तो अधर्मी था, अनीति का कार्य किया, इसलिए उसका अंत हुआ। न तो राखी मना पाया, न दिवाली मना पाया, न अन्य त्योहार मना पाया। तो ये जो भद्रा जो है, ये मात्र एक पांचांग का विषय है। ऐसा यदि बहनें राखी बांधेंगी भाई का, न तो भाई का अनर्थ कुछ हो जाएगा, न बहन का कुछ अनर्थ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर भी यदि आपको लगता है कि 30 तारीख यदि वाकई कोई अनहोनी हो जाए, तो आप बोलेंगे वो पंडित जी ने तो टीवी पे बताया था और हमने बांध ली तो ये हो गया। यदि आपके मन में यदि 1% भी यदि भय है, तो आप एक काम करिए, 31 तारीख को यदि 7:30 बजे पूर्णिमा भी खत्म हो रही है, तो वो उदया तिथि है, तो निश्चित होकर, बेखौफ होकर आप हर्षोल्लास के साथ में राखी 31 को भी बांध सकते हैं। और मैं तो पुरजोर समर्थन करते हुए कहूंगा कि आप 30 को भी राखी मनाइए और 31 को भी राखी मनाइए। और भद्रा का जो ये काल है, ये सिर्फ पांचांग है, इसको पांचांग में ही रहने दीजिए। भारतवर्ष के अंदर आज आपने बहुत अच्छा हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है कि हमको भद्रा से भयभीत नहीं होना चाहिए। वैसे भी अगर हम इतिहास को उठा के देखें, तो द्रौपदी ने जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट जाने पर अपनी राखी बांधी थी, अपनी चुन्नी फाड़ के बांधी थी, उस समय कौन सा नक्षत्र देखा था, कौन सी तिथि देखी थी, कौन सा समय देखा था? और जब द्रौपदी को जरूरत पड़ी थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से ऐसी माया दिखाई थी कि दुर्योधन का भाई, छोटा भाई दुशासन साड़ी खींचता रह गया, लेकिन वो साड़ी खत्म नहीं हो पाई थी। तो ये भाई और बहन का प्यार है। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ पंडित जी, क्योंकि आप देश विदेश सभी जगह भ्रमण करते हैं, आपको इतने अवार्ड मिले हैं। हमारे यहाँ बचपन से कहावत कही जाती है कि बहनें लक्ष्मी का रूप होती है, बेटियां लक्ष्मी का रूप होती है। वह घर में आती है, लक्ष्मी आती है, खुशियां आती है। मेरी भी 2 बेटियां हैं। पर जब ये बेटियां जाती है, जब ये बहनें जाती है, तो घर में उदासी का माहौल हो जाता है। उनके बिना ना ऑफिस में अच्छा लगता है, ना घर पे अच्छा लगता है। तो जब वो जाए, तो ऐसा क्या करे जिससे कि वो खुशियां बनी रहे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। मैं इसका विस्तार पूर्वक बिल्कुल जवाब दूंगा। और बहन और बेटियां जो है, बिल्कुल टीवी के सामने बैठ जाइए और बिल्कुल ध्यान मत हटाइएगा और जाइएगा भी मत। मैं बहुत अच्छा विषय पे आपको गहराई से सब चीज बताने वाला हूँ। अब देखिए क्या होता है, यदि जब भी हमारी बहनों का, बेटियों का विवाह होता है, और यकीनन क्या पत्नी, क्या बहन, क्या बेटियां, क्या माँ, क्या बुआ, क्या चाची, क्या जो महिला जो शक्ति होती है, वो वाकई जो है वो लक्ष्मी स्वरूपा ही होती है। और विशेषकर बहन बेटियां ऐसी होती है कि हम प्रायः देखते हैं कि जैसे उनका जन्म होता है, तो हमारे घर में खुशी आ जाती है, काम धंधा रुका हुआ चलने लगता है, नौकरियां लग जाती है, प्रमोशन हो जाता है, चारों तरफ से नाम, यश, कीर्ति, धन, वैभव सतत मिलते रहता है। तो अब ऐसा है कि जब भी बहन बेटियां हमारे घर में जब आती हैं राखी के दौरान, कुछ बहन बेटियां 2-4 दिन पहले यही आ जाती हैं, तो मैं कुछ उपाय ऐसे बताने जा रहा हूं कि हम ये उपाय करेंगे तो निश्चित आप यकीन मानिए, मनोभाव से यदि उपाय करेंगे
और प्रभु को ध्यान रखते हुए, इसका ध्यान करते हुए करेंगे तो यकीनन हमारे सारे रुके हुए अटके हुए काम बनने लग जाएंगे, बिगड़ी बनने लग जाएगी, रूठा हुआ भाग्य भी मन जाएगा। तो सबसे पहला उपाय कि जो बहन आती है तो उसे खाने पीने का जो भी अच्छा लगता है, वो भाभीयों का काम है, बहुत बार भाभी में और ननन में पटरी भी नहीं बैठती है। तो मेरा निवेदन है ननन से भी और भाभीयों से भी कि कृपया वो सामंजस्य और वो जो बॉन्डिंग है उसको बना के रखिए। तो वो जो उसको इतनी खुशियां देना है कि वो खुश होकर जाना चाहिए, आपके घर से रवाना जब हो तो वो खुशियां होकर जाना चाहिए। दूसरा उपाय, जब हम राखी बांधते हैं तो पीली सरसों भी थाली पे जरूर रखना है, पीली सरसों, और वो उसको आरती भी करना है। आजकल आरती का माहौल भी नहीं रहा है, तो आरती जो हम करते हैं उसमें केसर का दीपक जलाइए। उस जो दीपक है, घी का दीपक चौमुखी होना चाहिए। और बहनों को ये प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरा जो भाई है, मेरे पिताजी जो भी बैठे हैं, उनका नाम, यश, कीर्ति, धन, वैभव होना चाहिए। वो चारों तरफ से जैसा दीपक जल रहा है, चारों तरफ से खुशियां, धन, नाम, यश मेरे भाई और मेरे इस घर में आना चाहिए। बहनें ये दुआ करें और पीली सरसों उतार के वार करके फेंक दें। ये दूसरा उपाय हो गया। और तीसरा, जब ये पूरी राखी बांधने के बाद जो अक्षत जो बचते हैं वो बहनों के हाथ से लेकर और कुछ भी दक्षिणा बहन को देना चाहिए। और 5 का वो अंक होना चाहिए। 5 का अंक लक्ष्मी का अंक होता है, बुध का अंक है। तो या 5 रुपए हो, 50 रुपए हो, 500 रुपए। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ भाई लोगों से या पिताजी से जो भी है कि उन्हें बहनों को पहले वो पैसे दे दें या बाद में उसका डबल ट्रिपल दे दें। और उसको 3 गिठान जब बांधे तो 3 वरदान मानना है कि सुख समृद्धि मिले, हमारी बिगड़ी बन जाए, उठा हुआ भाग्य बन जाए, और उसको धन रखने के स्थान पे रख दीजिए। और फिर बहन से उसी दिन पूर्णिमा के दिन राखी के बाद तुलसी का पौधा बहन के हाथ से रोपें, क्योंकि तुलसी जो होती है वो स्वयं लक्ष्मी है। तो बहन जब वो पौधा रोप देगी और वो प्रार्थना करेगी प्रभु से, क्योंकि महाकाल का दिन होता है, पूर्णिमा प्रभु का दिन है, उसके अधिष्ठाता भगवान भोलेनाथ है और लक्ष्मी है, क्योंकि चंद्रमा की बहन लक्ष्मी होती है। तो वो जो पौधा रोपेगी तो उसके जैसे जैसे पत्ते बढ़ते जाएंगे तो हम उस परिवार का कल्याण होता जाएगा, इसमें कदापि भी संदेह नहीं है। और एक जो पौधा शमी का वृक्ष बोलूंगा, जिसमें शनि और लक्ष्मी का वास होता है, वो भी बहन के हाथ से लगवाइए। कि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पेड़ तो क्या यकीन मानिए उस परिवार का, उस घर का जो बिगड़ी बनी है और उनका भाग्य पलट जाएगा, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। पंडित जी ने आज हमारे को बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया, ये भी बताया कि किस तरह से रक्षाबंधन मनाया जाता है। ये देश ऐसा देश है जहां पर कि विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने सारे लोगों को भाइयों और बहनों करके संबोधित किया था, और अमेरिका के हजारों लोगों की आंखों के अंदर आंसू की धारा बह गई थी। आज भी अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं तो दुकानदार से लगा के इंस्टीट्यूट तक सभी लोग भैया और दीदी करके संबोधन करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पंडित जी आप ऐसा कोई लोगों को संदेश दें कि देश की हर महिला, हर लड़की हमारे लिए बहन के रूप में हो, और उसकी सुरक्षा, और जिस तरह की व्यवहारिक स्थितियां हो रही है मार्केट के अंदर, वहां उनकी सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति अपने आप को उसका भाई माने और भाई मानकर उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आए। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने प्रस्तुत की है। मैं जितने भी हमारे दर्शकगण हैं जो ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे पहले सर्वप्रथम निवेदन करना चाहता हूं, पुनः निवेदन करता हूं कि जो भद्र का पर्व है इसको बिल्कुल दिलो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। और जो वात्सल्य, जो प्रेम है, ये वात्सल्य प्रेम का त्योहार है। ये अभूतपूर्व त्योहार है, सबसे सुंदर त्योहार है, प्रेम का त्योहार है, सुंदर गठबंधन का त्योहार है। तो हम जो भाई लोग हैं, चूंकि हम इस देश में रहते हैं, ये पवित्र भूमि है, ये देव भूमि है। यकीन मानिए हमारा जन्म यदि इस देश में हुआ है तो हम बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि जितने भी संत हैं, महात्मा है, प्रभु है, श्री कृष्ण ले लीजिए, भोलेनाथ ले लीजिए, जिनकी जो क्रीड़ाएं जो हुई है वो इस पवित्र भूमि पे ही हुई है। तो ये भूमि वैसे ही पवित्र है। और हमारे जितने भी ग्रंथ है, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, उसमें जो भाई और बहन का जो प्रेम है वो बहुत सुंदर बताया गया है, महत्वपूर्ण बात बताया गया है और अभूतपूर्व बताया गया है। तो सर्वप्रथम हमारे जितने हम लोग हैं, भाई लोग, हमारे जितनी भी बहनें हैं, जो भी असमंजस का माहौल है, अप्रेम का माहौल जो बना हुआ है, इसको बिल्कुल दूर करते हुए, इस अंधकार को
प्रकाशमान करना है। और जो ये प्रेम जो है, ये हमें बिल्कुल प्रतिज्ञा लेनी है कि हमें जितनी भी समाज में बहनें हैं वो भी हमारी सब बहनें हैं, देश में हर महिला हमारी बहन है, माताएं हैं। और इस पवित्र त्योहार पे हमें सबको प्रण लेना चाहिए कि जितनी भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, या देश में हो, परिवार में हो, समाज में हो, प्रदेश में हो, उनकी सुरक्षा का जो कर्तव्य हमें निभाना होगा। और इस जो बंधन जो है, रक्षाबंधन को का जो भूतपूर्व पर है, इसको हर्ष उल्लास के साथ मनाइए। ओम नमो नारायण। धन्यवाद। पंडित जी ने आज हमें बहुत सारी चीज दी है। मैं सभी देशवासियों को सक्सेस की न्यूज की तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया का सबसे पवित्र बंधन, जिसे भाई और बहन का बंधन कहा जाता है, उसकी शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा बंधन जिसमें कहीं कोई स्वार्थ नहीं होता है, उस बंधन के इस महापर्व के लिए आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।